नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में हर दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़, लड़कियों के ख़िलाफ़, तालिबात के ख़िलाफ़, गरीब बच्चियों के साथ होने वाले क्राइम का गिराफ हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बिलखुसूस यूपी, बिहार और इस तरह की हिंदी बेल्ट से आने वाली ख़बरें तो हद से ज़्यादा परेशान कुन होती हैं। ऐसे में एक बार फिर मगरिबी बंगाल का जुनूबी 24 परगना ज़िला सुर्खियों में आया, जहाँ के एक इलाके बरुईपुर में इस्मत रेज़ी की भयानक वारदात पेश आई। और फिर उसके बाद आज वो मामला इसलिए भी सुर्खियों में आया क्योंकि वो जालिम, वो दरिंदा, उसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया, जिसका नाम प्रभास मंडल बताया गया है। इनकाउंटर के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, बेटे की मौत की इत्तला उसकी मां को दी। उसने न सिर्फ अस्पताल जाने से इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि वो उसकी लाश तक नहीं लेगी। उसने पुलिस से कहा कि ले जाओ, उसे दफना दो या कहीं भी फेंक दो, जो करना है करो। उनका कहना था कि बेटा ने जो किया उसी का बदला उसे मिला। लेकिन प्रभास मंडल के इनकाउंटर को लेकर के मोहिया मित्रा, टीएमसी की एमपी, ने जो बयान दिया वो एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गई है। बल्कि वो दो वजह से सुर्खियों में है इस वक्त। एक तो ये कि वो टीएमसी को छोड़ने की अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जिसका उन्होंने जवाब दिया, वो खबर मैं सुनाऊंगा। लेकिन प्रभास मंडल को मारने के बाद, इनकाउंटर के बाद, दरअसल क्राइम सीन रिक्रिएशन करने के लिए पुलिस एहलकार इस मुलजिम को, इस दरिंदे को लेकर के जा रही थी। वो जो है पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, बंदूक छीन करके। ये पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके सर पर गोली मारी और सीने पर गोली मारी और डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। लेकिन मोहिया मित्रा ने जो जवाब दिया है और जो कहा है, इसे जंगल राज कहा, यूपी 2.0 कहा। वो कहा कि अगर पुलिस वो लेकर के भाग रहा था तो ज़रूरी था कि उसके घुटनों के नीचे मारते, वो कुछ और भी मुल्जिमान का नाम लेता। यहाँ तो केस ही ख़त्म हो जाता है जब आप अहम तरीन कलीदी मुल्जिम को ख़त्म कर देते हैं। उसके पीछे कौन था, उसके साथ और कौन थे, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें वहीं दफन हो जाती हैं। पुलिस ने आखिर क्यों उसको जो है मारने में इतनी उतावली हो रही थी, और इनकाउंटर करने का असल मामला क्या है, भागे हुए मुलजिम को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसको कहाँ मारना चाहिए, जंगल राज चल रहा है कहते हुए मोहिया मित्रा ने जहाँ बयान दिया, उसकी ये तफसीलात आप सुने, अंग्रेज़ी में है और मैं उसकी कुछ तफसीलात आपको रखी। उसके बाद जो है उन्होंने जो कहा है टीएमसी छोड़ने की बात पर, उस पर भी मैं बात करूँगा। What has happened today is absolutely unacceptable in any civilized country. We are not a bloodthirsty nation. This is not bloodlust. We have a rule of law. It is very important for people to understand that this is not about divine justice. That today you accuse a person, you put him in custody, and you shoot him dead that day is not justice. It is not justice for the victim. It is not justice for the parents. It is not justice for society, and it is not in keeping with the rule of law. This is the rule of the jungle. You had one prime eyewitness, Prabhas Mondal. He was the person who led the police to the victim. He named other people. Yesterday, while in custody, he named somebody called Raja. The investigation is not yet complete. They had taken him to the reconstruction of the crime scene. It is the police's duty to ensure that nothing happens to him. The trial is not over. If there is a speedy trial, there will be a fast court trial. If he is found guilty, he will be punished in accordance with law. That is the way the law is supposed to function. And if the police, if he takes a revolver and runs away,
I'm amazed to see the head of the Bengal BJP saying that if he is firing, they are not supposed to give him moa, they are not supposed to give him laddus. Yes, the police is not supposed to give him laddus. The police are supposed to shoot him below the knees. That is the rule. Police is not supposed to shoot him in the chest, in the back, in the head and kill. These are the rules of encounter. Otherwise, there is no difference between a police and between a riot mob. This is the rule of law. We cannot go to a system where there is no rule of law. And where is the justice? If there is no justice, why do we arrest anybody? Why do we not just pick up accused people and hang them in broad daylight and have people stone pelt them? This is absolute nonsense. This is UP 2.0. Bengal has become UP 2.0, where the raw rule of law has become the rule of the jungle. And the people of Bengal should be very careful to applaud this kind of bloodthirst and bloodlust. BJP is justifying this. Yes, how can you justify this? How can any civilized society justify this? There is no rule of law. They sing Doibo Bichar, which means divine justice. We live by the constitution, we live by a rule of law. Our justice is supposed to be given by the legal system, by the BNS, by the BNSS. It is not supposed to be taken into the hands of either the police or a riot mob. तो नाज़-ए-गिरामी, मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस में जो टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ और जो डाउनफॉल शुरू हुआ है ममता बनर्जी की पार्टी का, टीएमसी का, आप तो बेहतर अंदाज में जानते हैं। अभी कुछ ही लोग बचे हैं इसमें, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और महिया मित्रा जैसे। इस दरमियान में महिया मित्रा सयूनी घोष, जो बीजेपी की सख्त मुखालिफ और ममता बनर्जी की इंतहाई करीबी लीडर समझा जाती थी, उसने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद खबर गश करने लगी कि जो है महिया मित्रा भी छोड़ने वाली है, महिया मित्रा ने बीजेपी में शामिल होने वाली है। इस अफवाह पर महिया मित्रा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल साबित करते हुए कहा, जाहिर करते हुए कहा कि मेरा सर कलम कर दो, फिर भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। इसकी वजह से भी उस सुर्खियों में आ गया। आपको मैं बता दूं कि टीएमसी का जवाल तो जाहिर सी बात है शुरू हो चुका था जैसी उसकी हार हुई, और बीजेपी यही करती है जब वो किसी इलाके में जीत जाती है, किसी रियासत में, तो वहाँ की मकामी सबसे मजबूत जो है पार्टी को खोखला करने की कोशिशें होती हैं, और वही हुआ। जाहिर सी बात है कर्नाटक के जेडीएस का हाथ देख लें, और महाराष्ट्र में पार्टियों का क्या हाल हुआ। यहाँ तक कि कोई भी पार्टी वहाँ तितर बितर होने से नहीं बची। अभी तक भी वहाँ पर जो है ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, बिखराव का सिलसिला जारी है, और भी दीगर रियासतें इसके लिए मिसाल हैं। कोशिशें जो है केरला में भी हुई थी, कोशिशें तमिलनाडु में भी हुई थी, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिली। बहरकैफ अब टीएमसी का डाउनफॉल की तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये वही पार्टी है जिसे एक माह कबल मगरबी बंगाल में 41% वोट हासिल हुए थे। पार्टी को 2.6 करोड़ वोट मिले थे, जो डेनमार्क की निस्फ आबादी के बराबर है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी पार्टी को कितने लोग छोड़ करके गए। 20 अराकीन पार्लियामेंट, 65 अराकीन असेंबली। एक छोटी सी रियासत में अगर 65 अराकीन असेंबली जीत जाते तो हुकूमत बन जाती है। 10 मेयर, 100 दीगर अफराद, यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 200 से 250 लोगों ने इस्तीफा दे दिया या पार्टी छोड़ दी है। अब इनमें से बहुत सारे लोग किस पार्टी में गए, किस पार्टी में जाने की तैयारियां हो रही हैं, या तो पैसे के लालच में, या दबाव में, या खौफ के बाइस, या ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर के, जो कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये सूरत हाल बन गई। तो ऐसे में महिया मित्रा के सिलसिले में खबर उड़ा दी कि उनका भी यही होगा, तो लेकिन उन्होंने साफ और वाज़ेह कहा, मेरा सर तन से जुदा कर दो, फिर भी मैं जो है बीजेपी में शामिल होने वाली नहीं। नाज़-ए-गिरामी, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल क्यों बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्यों बंद हो जाते हैं, तालीम बराबर नहीं होती, और फिर जाहिर सी बात है कि तलबा प्राइवेट स्कूलों की जानिब बढ़ते। अब जो खबर वजारत तालीम की जानिब से सामने आई है 2025 और 26 की, वो सुन करके आप हैरान और दंग रह जाएंगे कि 2023 से 2026 के दरमियान, यानी 2023 से, यानी 24, 25, 26, ये 3 साल के वक्फे में सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम लगभग 86 लाख तलबा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। यूडाइस 25-26 की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है
2 वर्षों के दौरान सरकारी स्कूलों में तलबा व तालिबात की तादाद में तेज़ी से कमी आई, जबकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की तादाद में इजाफा हुआ। जारी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो सरकारी स्कूलों के हालात क्या होते हैं, तालीम, जबकि सरकारी स्कूलों में जिन टीचरों को लिया जाता है वो अपने वक्त के टॉपर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाई की सूरत हाल बिगड़े होने की वजह से, और जाहिर सी बात है कि वो सारी सहूलियात हुकूमत की जानिब से ना दिए जाने की वजह से इन तादाद में लगातार कमी आ रही है। इसको लेकर के तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, आज कर्नाटक लोकायुक्ता ने बुध के रोज़ रियासत में 10 सरकारी अफसरान के ठिकानों पर छापे मारे। सभी अफसरान पर अपनी आमदनी से ज़ायद असासे हासिल करने का इल्ज़ाम है। बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु साउथ, रायचूर, चित्रदुर्गा, टुमकुरू, शिमोगा और कलबुर्गी यानी गुलबर्गा में इन अफसरान के घरों और दफातर की तलाशी ली गई। इस दौरान महकमे ज़राअत के AVO पुष्पा के घर से काफ़ी मिकदार में सोने के जेवरात और नकद रकम बरामद होने की इत्तलात है। जेवरात की कीमत का पता लगाने के लिए एक सुनार को भी बुला लिया गया था। पुष्पा के घर से मिले जेवरात और नकद रकम की गिनती और सोने की तशखीस का काम अभी जारी है, जिसके बाद पूरे मामले की तस्वीर वाज़ेह हो सकेगी। लोकायुक्ता टीम ने 10 अफसरान के यहाँ छापे मारे। इनमें कृष्णा भाग्या जल निगम लिमिटेड रायचूर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंसा गौड़ा पाटिल, ज़रई इंजीनियरिंग यानी बागबानी यूनिवर्सिटी चित्रदुर्गा के असिस्टेंट प्रोफेसर शंकर यम और वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चित्रदुर्गा के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दुग्गप्पा BH, और इसके अलावा बेंगलुरु PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र कुमार, KRYDL बेंगलुरु रेंज ऑफिसर की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर परवीन B श्रीहरि और बेंगलुरु MPMC में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पुष्पा DR के यहाँ भी छापे मारे गए। ये सब वो डिपार्टमेंट है नाज़रीन गिरामी जहाँ टेबल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा और पानी के इसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है रिश्वत ली जाती है। अभी इसकी तफसीलात जो है ली जा रही हैं, सारी तफसीलात आने के बाद सामने रखी जाएंगी। उधर नाज़रीन गिरामी, समोसों के लिए एक लोको पायलट ने ट्रेन ही रोककर करीबी दुकान का रुख किया, समोसे खरीदे, फिर वापस आया, फिर ट्रेन को चलाना शुरू कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोको पायलट किस तरह अपने समोसों के लिए पूरी ट्रेन को रोक दिया, अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया, लोगों को परेशान रखा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुका है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आने वाला यह मामला है। रंगवासा इलाके में लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, ट्रेन से नीचे उतरा, दुकान पर गया, समोसे खरीदे, वापस ट्रेन में सवार हुआ, वहाँ से रवाना हुआ। मकामी लोगों ने पूरे वाक़े की वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अवाम की हिफाजत को नज़रअंदाज करते हुए लोको पायलट ने इस मुबैना गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद तनकीद की। कहा कि इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। ये वीडियो रेलवे हुक्काम तक पहुँचने के बाद रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुकेश ने बताया कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इस तरह से भी आवाम के जानों के साथ ये लोग खेलते हैं। नाज़रीन में ऐसा महसूस होता है कि मौजूदा दौर की जेन जी नौजवान नस्ल इसके लिए नए नए रास्ते बना रही है कि वो सबको हैरान कर रही है। बेशर्मी बेहयाई की हदें पार हो रही हैं और सोशल मीडिया में आने वाले कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए बहस करने पर, सोचने पर, तशवीश में मुब्तला कर देते हैं। एक लड़की की जानिब से की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें उसने कहा कि कोई भी उसे किराए पर ले सकता है। इसने एक मुकम्मल रेट कार्ड जारी किया जिसमें बताया काफ़ी पर आने के कितने पैसे होंगे, बाइक राइड के कितने चार्जेस होंगे, बाइक डेट और डेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के कितने पैसे लिए जाएंगे। पोस्ट शदीद बहस का मौजू बन। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक पोस्ट ने मुल्क भर में बहस छेड़ दी। रेंट मी फॉर ए डे, यानी कि मुझे एक दिन के लिए रेंट पर ले लो, किराए पर ले लो। खातून ने ऐलान किया एक दिन उसके साथ वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ खिदमात फराहम करेगी। अब यह ऐलान सामने आ रही। एक्स पर नलिनी
ओनागर नामी सारिफ ने पोस्ट शेयर की, जिसके बाद से जो है अलग अलग तरह की गालियां भी उसको पड़ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी तक भारत का समाज जो है उस कदर निहत या नंगा नहीं हुआ है जिस तरह ये नौजवान नस्ल उसको नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, सूर्यापेट में कांग्रेस के दो ग्रुप में तसादुम, पथराव, पुलिस लाठीचार्ज के बाद कई जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस में बिखराव है। मैंने अभी एक दिन पहले इस पर खुसूसी रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी कि गोवा में अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बाद किस तरह से सूरत हाल बन रही है और उस खबरों को दबाने की कोशिश होती हैं और अंदर के लीडरान ही जो चापलूसी करते हैं वो इन खबरों को दबा देते हैं ताकि मुसलमानों की नज़रें, अक़लियतों की नज़रें उन पर ना पड़े, पार्टी में होने वाली नाइंसाफ़ी पर वो नज़र ना कर सके। अब तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए। वारपल्ली मंडल मुस्तकर में रुकने पार्लियामेंट चामला करण कुमार रेड्डी और रुकने असम्बली मंडोला सैमुअल के हामियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। तोंगा तरते असम्बली हल्के में हालिया दिनों मुनक़िदा मंडल कांग्रेस सदूर के इंतखाब को एक तरफा करार देते हुए रुकने पार्लियामेंट के हामी उसे मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन जा रहे थे। इसी दौरान एमएलए सैमुअल के हामियों ने उन्हें रोक लिया और इसके बाद दोनों में झड़पें हुई, तलख कलामी हुई, पथराव हुआ, कई अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस आई, पकड़ करके ले गई, भीड़ को मुंतशिर किया और यही हाल है कांग्रेस का नाज़रीन गिरामी। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो से बार बार वो जो है सुर्खियों में आती है। इधर आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां काम ना करने, बेरोज़गार रहने पर एक बाप ने अपने 24 साला बेटे को क्रिकेट बैट से हमला करके हलाक कर दिया है। बेटे को मुर्दा समझने के बाद बाप अपनी हरकत पर पशेमान हुआ और ख़ुद अपनी भी जान ले ली। शाम को मजदूरी से वापस आने वाली वालिदा ने बेटे को खून में लथपथ और बाज़ार शोहर को फंदे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। और ये भी मामला है नाज़रीन गिरामी एक मुस्लिम फैमिली का। अभी कल मैंने आपके सामने 4 अफराद, माँ, दो बेटियाँ और बेटे की किस तरह से जो है ट्रेन के सामने आकर के ख़ुद को जो है हलाक कर लेने की खबर मैंने आपके सामने पेश की थी। और वो भी मामला था जो है बेरोज़गारी का, गुर्बत का, ज़िंदगी से जूझने का, मुस्लिम समाज का क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ खबर नहीं है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे, गहराई में सोचेंगे तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, एक मुस्लिम समाज को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 55 साला पठान सालार पहले मुंबई की कंपनी में मुलाजिमत करता था, मगर बीमारी के बायस घर पर ही रहता था, जबकि उसकी अहलिया साबिरा मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी। 24 साला बेटा जावेद 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद फ़ौज में मुलाजिमत की कोशिशों में नाकाम रहा और गुज़िश्ता 3 बरस से बेरोज़गार था। मंगल की दोपहर जावेद घर की सहन में चारपाई पर लेटा था। देखकर पठान को गुस्सा आया। उसने करीब पड़े क्रिकेट बैट से बेटे के सर पर हमला कर दिया, जिससे जावेद के सर पर शदीद चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। बेटे को मुर्दा समझकर पशेमानी में मुब्तला पठान ने घर के अंदर जाकर पंखे से फंदा लगाकर खुद की भी जान ली। साबिरा काम से आई तो बेटे को खून में पाया है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से बेरोज़गारी और पशेमानी और फिर दीन से दूरी, अपने अच्छे बुरे तकदीर पर मुकम्मल तौर पर ईमान ना होना, एक मुस्लिम माशरे को इस तरह की तबाही की जानिब ले जाया जा रहा है। गुर्बत तो थी, गुर्बत के बावजूद अगर मस्जिदों के करीब नहीं हुआ जाता, अपने ईमान की मजबूती की फिक्र नहीं होती, तो फिर वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये सारा कुछ खुद अपनी ही जिम्मे है, खाना खिलाना पिलाना सब कुछ। ऐसा नहीं है, इस पर मेहनत की ज़रूरत है नाज़रीन गिरामी। आज सबसे जो है अफसोसनाक खबर पुणे से भी आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के सिलसिले में कल भी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी थी। पुणे में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हुई है। 8 से 10 अफराद के मलबे तले दबे होने की भी खबरें आ रही हैं। तो वहीं चिंचवाड़ के इलाके में भी ये घर के गिरने की, मुनहदिम होने की खबरें आई, जहाँ पर जो है हलाकतों की खबरें और मलबे में दबे होने की चीज़ें सामने आ रही हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके के मोशी इलाके में मंगल की दोपहर एक बड़ा हादसा, पुणे यानी पुणे के ही अंडर में आता है ये पिंपरी चिंचवाड़।
बाकी नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।